सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल में 91 पैसे का इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 दिन में तीसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे से बढ़कर अब देखिए 99.51 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। और अगर डीजल की कीमतों की बात की जाए तो डीजल की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी से दाम जो है 92 रुपए से ज्यादा पहुंच गए हैं। 15 मई के बाद कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी है और 10 दिन में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार जो है तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 15 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद 19 मई और उसके बाद आज का वो दिन जब एक बार फिर से तेल के दामों में इजाफा हुआ है। 15 मई को 3 रुपए बढ़ी थी पेट्रोल और डीजल की कीमत और उसके बाद 19 मई को जो दाम है उनमें कुछ पैसों का इजाफा हुआ था, 90 पैसे दाम बढ़े थे। और आज की अगर बात की जाए यानी कि 23 मई की एक बार फिर से जो दाम है उनमें बढ़ोतरी हुई है। 91 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। 10 दिन में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीएनजी की बात की जाए तो सीएनजी के दामों में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने पहुंचे लोगों से एनडीटीवी संवाददाता अनुष्का गर्ग ने बात की है। क्या उनका कहना है, सुनिए आप भी। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में 10 दिनों के अंदर एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ऐसे एक पेट्रोल स्टेशन के पास है जहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 87 से लेकर 91 पैसे पर लीटर का फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं 5 रुपए के आसपास जो दाम है वो बढ़े हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? अजय कुमार। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो फिर से एक बार महंगे हो गए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत तो है ही मैडम, जो रेट बढ़ रहे हैं इतने तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं बढ़ रही, बस महंगाई बढ़ती जा रही है। मंथली बजट पर क्या असर पड़ रहा है इसका? खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। हाँ जी, हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से तेल और डीजल जितने भी चीज़ें इनके दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनके पैसे जो है उनका जो खर्च है वो नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को क्या लग रहा है कि जो दाम बढ़े हैं उससे कितना फर्क पड़ने वाला है। आपका नाम क्या है सर? रोहित। सर हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो फिर से बढ़ा दिए गए हैं। कितनी परेशानी हो रही है इससे? मैम दिक्कत तो हो ही रही है, 3 रुपए बढ़ा दिए, दिक्कत तो है ही, क्या करेगा गरीब आज आदमी। फिर से कुछ पैसे का इजाफा हुआ है दामों में? कोई हाँ मेरे ख्याल से मैम बढ़ गए हैं, अभी तो 1 रुपया और बढ़ गया। फिर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का साफ कहना है कि जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनका बजट नहीं बढ़ रहा है। उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से कुछ पैसे का इजाफा आज देखने को मिल रहा है। मंथली बजट पर इससे आपको क्या लगता है कैसा असर पड़ने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर ही 5 रुपए के आसपास जो पैसे हैं वो बढ़ चुके हैं। बस मैडम मेरे को तो ये लगता है कि गरीब की जेब पे ही असर पड़ने वाला है, अमीरों पे तो कोई असर पड़ेगा भी नहीं। जो देना है गरीब ने देना अपनी जेब से। महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब मरता जा रहा है बेचारा, और क्या करेगा गरीब। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे समझ लो कि पैदल चलने में मजबूर हैं लोग या अपनी इलेक्ट्रिक लेने में मजबूर रहेगी, इतना ही कहूँगा मैं तो बस। हम साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने जाहिर किया है कि इससे उनको कितनी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उस हिसाब से जो लोगों का मासिक भत्ता है उसमें कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। और जिस हिसाब से ये दाम बढ़ रहे हैं लोगों को इस बात का डर है कि आने वाले समय में उनकी जो सैलरी है वो जो क्योंकि बढ़ नहीं रही है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए पेट्रोल डीजल के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी भी महंगी हो गई है। सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है। तो एक सस्ता विकल्प जहां पेट्रोल डीजल के उसमें मानते थे सीएनजी को, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी के दामों में भी ये बढ़ोतरी हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कहीं ना कहीं आसार लोग जता रहे थे कि आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 1 महीने में तीसरी बार जब कीमतों में इजाफा हुआ है। देखिए निश्चित तौर पर, और इसकी वजह है कि बहुत 50% जो गैस भारत पहुंचता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पहुंचता था, जो एक वॉर जोन का हिस्सा बना हुआ है। वहां से कार्गो जहाज जो है
उनकी आवाजाही अब भी बाधित है और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगा हुआ है और इसीलिए एक बार फिर से ये तीसरी बढ़ोतरी है सीएनजी की कीमतों में। और अब दिल्ली में जो सीएनजी है वो 3 रुपए महंगा हो गया है, 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो। दूसरे शहरों में जहां पर लोकल टैक्सेस जो हैं राज्य सरकार के वो ज्यादा है, वहां पर सीएनजी और ज्यादा महंगी है दिल्ली से। लेकिन इस बात का अंदेशा था क्योंकि कल जो रिपोर्ट आई थी पेट्रोलियम मंत्रालय की, उसमें ये कहा गया था कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम रहा है उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट है वो महंगा हुआ है, गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसी को देखते हुए ये कीमत बढ़ाने का फैसला जो है वो आईजीएल ने किया है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अब भी जो मध्य पूर्व एशिया में संकट है उसकी वजह से भारत में कच्चा तेल और गैस दोनों ही कमोडिटीज की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। इंपोर्ट जो है वो मुश्किल हो रहा है, कीमतें लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है और इसी वजह से जो नुकसान है तेल कंपनियों का वो भी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये कीमतें जो हैं एक बार फिर से बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी भी 1 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया आज से। जी, अब ये दाम कहां तक जाते हैं मानशु, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, जो ये इजाफा फिलहाल किया गया है तेल कंपनियों के द्वारा, उसके बाद अब कितना रेट हो गया है तमाम राज्यों में पेट्रोल और डीजल का और सीएनजी का, वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर जो दाम है वो बढ़ गया है, 99.51 जो है वो दाम पहुंच गया है। यहाँ पर 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ अगर कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता इन बढ़े हुए दामों के बाद यहाँ पर पेट्रोल की जो कीमत है वो 110.64 पैसे पर पहुंच गई है। पर 94 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में जो दाम है वो 100 के पार पहुंच गए हैं, यानी कि जो दाम है 108 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गए हैं, यानी कि 90 पैसे की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। और चेन्नई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो दाम है वो 100 के पार पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो दाम है, अब नए पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो आम जनता को 105.31 रुपए देनी होगी, यानी कि यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में 82 पैसे का इजाफा हुआ है। अब पेट्रोल के बाद बात करें डीजल की, क्योंकि डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमतों में क्या नई बढ़ोतरी की गई है, सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में 91 रुपए की बढ़ोतरी हुई है डीजल के दामों में और 91 रुपए की बढ़ोतरी के बाद जो डीजल के दाम है वो 92.49 रुपए पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ अगर कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में जो दाम है बढ़ने के बाद वो 97.02 पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर 95 पैसे की जो बढ़ोतरी है डीजल में वो की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए मुंबई की तो मुंबई में भी जो दाम है वो 95.02 रुपए पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर 94 पैसे की जो बढ़ोतरी है वो डीजल के दामों में हुई है। चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई में जो अब नए दाम है, नए दामों की जो बढ़ोतरी है उसके बाद अब डीजल की कीमत आपको 96.98 रुपए चुकानी होगी। यहाँ पर 87 पैसे की बढ़ोतरी डीजल पर की गई है। अब इस दाम के बढ़ने के बाद अलग अलग रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। मुंबई में इन दामों के बढ़ने के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारी संवाददाता सुजाता ने लोगों से बात की है, सुनिए उनका क्या कहना है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर उछाल देखने मिला है। इस बार 1 रुपये से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इस समय हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल के दाम आज 90 पैसे बढ़ गए हैं, जिससे बढ़कर वो 108 रुपये और लगभग 40 पैसे हो गए हैं, जिसके चलते आम नागरिकों के लिए पिछले 10 दिनों में तीसरी बार ये दाम बढ़े हैं, जिसके चलते इनकी जेब अब और ज़्यादा भारी होती जा रही है। आपसे जानेंगे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे अंकल? बहुत मुश्किल है लोगों को, पगार किसकी बढ़ नहीं रही है, खाली पेट्रोल के भाव, बाकी भी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं। आज आम आदमी को जीना मुश्किल है इस वक्त में। इस वक्त में जीना मुश्किल है। कहा ये देखिए 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो बात है ना, मुश्किल ही हो रहे हैं, और आगे मुश्किल होगा, अभी और बढ़ सकता है। हाँ, सरकार ही वैसी है ना, लोगों का सोच किधर रही है। आम नागरिकों के लिए उनके पगार नहीं बढ़ रही, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये डिलीवरी पर्सन्स भी हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, आपके दाम निकल पाते हैं क्या? नहीं निकल पा रहे, हमारे तो पगार भी नहीं है। हम लोग तो ऐसा ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं, हमारा फिक्स पगार है भी नहीं, हमको तो परवड़ेगा भी नहीं ऐसा। परवड़ भी नहीं रहा है, नहीं और 10 दिन में तीसरी बार बढ़ाई है। अभी हम लोग अभी क्या करें इसके बारे में, हमारी तो पगार भी नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर आप आम नागरिकों को सुन रहे हैं, इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के चलते
कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उनकी जेब पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि यदि दाम बढ़ते हैं तो इन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसके लिए काम करेंगे और अपनी रोज़ी रोटी इस महंगाई में भी चलाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि इस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ना ये आगे चलकर क्या दुष्परिणाम डालती है और लोगों को आखिर महंगाई की मार कब तक झेलनी पड़ेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए, आम जनता की जेब पर सीधा असर ये है और मुंबई के लोगों की बात आपने सुनी। इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब जम्मू के लोगों का क्या कहना है इस नए दामों के बढ़ने के बाद, वहां लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता ने। पिछले 10 दिन में 3 बार तेल और डीजल के दाम जो हैं बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू से जयपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से सिलीगुड़ी, एक ही कहानी है। हर एक को परेशानी, हर एक का बजट जो है चरमरा गया। हम यहाँ पे इस समय मैं जम्मू के पेट्रोल पंप पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या कहते हैं। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो कैसे देखते हैं आप ये सारा सिचुएशन? महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, आमदन कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि और बढ़ेंगे। कितना बजट पे आपके असर पड़े? पहले यही तेल हम यूज करते थे 2500 का, आज वही तेल 3500 का यूज करना पड़ रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आने वाले दिनों में लगता है और हालात खराब है। हाँ जी, हालात खराब ही होंगे, दिन ब दिन हालात खराब ही रहेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी है। इनको कह रहे हैं कि पहले हम कम दाम पे तेल पे हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर पाते थे, लेकिन अब इनकी मूवमेंट भी बहुत मुश्किल होती जा रही है। लोग और भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल हो रही है, कैसा मुश्किल हो रहा है जो ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल है अभी तो, मतलब कि 5-10 रुपये तो बढ़ ही गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा आपको खर्चा कम करना चाहिए, गाड़ी पूल करनी चाहिए, कुछ ऐसा लगता है कोई फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, पड़ सकता है फर्क तो। जो काम करने जाएगा बंदा उसको तो फर्क पड़ेगा, तो इतना महंगा हो गया तेल। लाइफ में जो हमारा खर्च इनकम है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसे जो भी है हम वही काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें सूटेबल चलता है। जैसे बच्चों को छोड़ना या कुछ लेने के लिए जाना, अदरवाइज हम फालतू की गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते। इस समय कहीं जाना है घूमने के लिए, वो नहीं, सिर्फ हम अपना वो पर्सनल ही काम कर रहे हैं जिसपे हम अपना गुजर बसर कर सके हम घर का। लगता है कि आने वाले दिनों में और मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सर, हो सकती है। देखिए, परेशानी ये है कि तीसरी बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं और उनको लगता है कि आने वाले दिन और इनके लिए कठिन हो सकते हैं। तो इससे यही एक वजह है कि परेशानी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में भी लगता नहीं है उन्हें कोई राहत मिल पाएगी। धीरज कुमार के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।